जय हिंद। आप सभी का और स्वागत है स्टडी बाई क्लास में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त समूह, मतलब ब्लड ग्रुप। हिंदी में इसको बोलते हैं रक्त समूह। रक्त समूह पढ़ने वाले हैं, ब्लड ग्रुप। ये इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं और इसे हम कैसे देख सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जरा सा भी इसकी मत करना, ठीक है। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम किसी का भी ब्लड ग्रुप देखेंगे, मतलब किसी के बारे में पता करेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या है क्या नहीं, इसका कैसे पता करते हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और इसे आप भी अपने घर बैठे ही ठीक चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप भी इसे अपने घर पर ही चेक कर सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखना। और एक चीज और, इससे पता चल जाएगा कि कौन हमें ब्लड दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, किससे हम ब्लड ले सकते हैं, किससे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हर चीज के बारे में मैं आपको बता दूंगा। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और भाई, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है। तो बस आपसे यही उम्मीद है। और चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या, ब्लड ग्रुप को बोलेंगे हम रक्त समूह। क्या बोलेंगे इसे? रक्त समूह बोलेंगे इसे हम। जब हम इसे रक्त समूह बोलेंगे, और इसकी खोज जो की थी, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी लैंडस्टीनर एंड वीनर। लैंडस्टीनर एंड वीनर, प्लस लगा दे, वैसे तो मैं हैंड का निशान भी लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, बस समझ जाओ वहां पे, ठीक है। लैंडस्टीनर एंड वीनर, इन्होंने दो आदमियों ने इसकी खोज की थी, ब्लड ग्रुप की। ब्लड के बारे में जो पता लगाया था कि क्या होता है ब्लड, कैसे हम इसे वो करेंगे, कैसे हम इसके बारे में, ये हमारा खून तो बह रहा है, मतलब हमारी बॉडी में ब्लड तो बह रहा है, पर इसके इसके कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये काम कैसे करता है। तो चलिए आज हम आपको वही बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ब्लड में, मतलब रक्त में एक चीज का पता करते हैं। सबसे हमारी जो मेन चीज होती है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। दूसरी होती है ये प्रोटीन, मतलब कि आरबीसी। आरबीसी में, जबकि इसमें डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों होते हैं, तो इसमें सभी हैं इसमें। तो बस आप इसे समझ लीजिए आरबीसी हो, ठीक है। आरबीसी लिख दिया मैंने। क्या है? रुधिराणु भी चल लिख देता मैं, कोई जिसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कार्बोलेस। तो ठीक है, फिलहाल आप इसे समझिएगा। दोस्तों, ये जो बनाया हुआ है, जो मैंने ये बना रखा है, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे ही बोलते हैं हम एंटीबॉडी प्रोटीन। मतलब कि ये जो होता है एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम होता है एंटीबॉडी प्रोटीन। मतलब ये जो प्लाज्मा में, हमारे जो प्लाज्मा में पाया जाता है, ब्लड के अंदर जो हमारा प्लाज्मा पाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है? एंटीबॉडी प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है। अब भाई ये बहुत काम की चीज है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इस पर, आरबीसी पर। आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है एंटीजन प्रोटीन। एंटीजन प्रोटीन, इसे हम एंटीजन प्रोटीन को कैपिटल ए कैपिटल बी से वो करते हैं, दर्शाते हैं, और इसे हम स्मॉल ए स्मॉल बी से दर्शाते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। फिर ये एंटीजन ही बनाता है, क्या बनाता है? ब्लड ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है? ग्रुप बना देता है ब्लड का, हमारा खून का ग्रुप बना देता है खून में, तो यही ब्लड ग्रुप बना देता है। तो चलिए हम अब इसे ब्लड ग्रुप को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप ए लिया हमने। क्या लिया? ब्लड ग्रुप ए। जब हम ब्लड ग्रुप ए लिया, ये हमारा ब्लड ग्रुप, भाई समझना पर, ठीक है, इसे समझना है, इसे चित्र उत्र मत समझना, जब मतलब कि वो मत समझना, ठीक है, इतना तगड़ा आर्टिस्ट तो होनी में गया। तो इसे हम क्या समझेंगे? इसे हम समझेंगे ये है हमारा ब्लड ग्रुप ए। ये ब्लड ग्रुप ए ले लिया हमने, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, जो आप ये देख रहे हो, थोड़ा सा हल्का सा एक कर्व देख रहे हो, ये जो कर्व देख रहे हो, ये बना हुआ है बी के आकार का बना हुआ है, इसके बी के आकार का। तो दोस्तों, जब ये, सॉरी, ये स्मॉल बी आ जाएगा ये, और ये एंटीबॉडी है ना, तो स्मॉल ए, ठीक है। हाँ, ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी इधर आ गई। एक ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी जरूर होगा, ठीक है। क्या होगा? एंटीबॉडी जरूर होता है इसके साथ, ब्लड ग्रुप के साथ, ठीक है। मतलब ए के साथ, ए हमारा ब्लड ग्रुप आ गया, ग्रुप हमारा ए आ गया, ठीक है। और एंटीबॉडी हमारी क्या आ गई? बी। ए के साथ बी तो चले गए, ए और बी,
अब दोस्तों ये क्या होता है, इसके जो कर्व होते हैं, ये कर्व बोलते हैं इसे, ये क्या क्या आकार, ये एक ही आकृति का होता है, इसलिए हम इसे ब्लड ग्रुप ए से दर्शाते हैं। किससे? ए से दर्शाते हैं। और दोस्तों ये जो कर्व होता है, ये जो कर्व होता है मतलब कि छोटा सा कर्व, तो ये क्या होता है, बी की आकृति का होता है। देख सकते हैं जैसा बी बनना है वैसे नीचे को ये बना हुआ होता है। क्या होता है? बी बना हुआ होता है, बी के आकार का होता है ये। ठीक है, तो जब ये हमारी बॉडी में फ्लो करेगा, मतलब बॉडी में चलेगा, बॉडी में घूमेगा, तो क्या करेगा, ये इस कारण ऐसे घूमेगा ताकि ये आपस में फंस ना जाए, आसानी से सरवाइव कर पाएंगे, आसानी से हमारी बॉडी को में चल पाएंगे, मतलब कि बॉडी में हमारे पूरी बॉडी में चल सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जब हम हमारी बॉडी में चल सकते हैं, पूरी बॉडी में हमारे ब्लड जाता है, घूमता है, तो ये आपस में फंसता नहीं। अगर हमने दोस्तों यही एंटीजन भी ए रख लिया, ब्लड भी मतलब ग्रुप भी ए रख लिया, तो ये क्या करेंगे, इसका भी जो ए होता है कर्व ए, और ये जो नीचे को बना हुआ था ए आकृति का, ये आपस में क्या करेंगे, फंस जाएंगे आपस में। जब आपस में फंस जाएंगे तो दोस्तों क्या होता है, ब्लड वही रुक जाएगा, ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, मतलब आगे चल नहीं पाएगा। ठीक है, आगे आगे नहीं चल पाएगा। जब आगे ब्लड नहीं चल पाएगा तो इससे क्या होगा, ब्लड वहीं पे जकड़न हो जाएगा, मतलब जकड़ जाएगा, वहीं पे जम जाएगा, रुक जाएगा, और इससे हमारी बॉडी को मतलब इंसान इसमें मर भी सकता है। ठीक है, इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ऐसे मर भी सकता है आदमी। तो वैसे अब ब्लड ग्रुप बी पे आ जाते हैं। ग्रुप बी मतलब ब्लड ग्रुप का बी, देख सकते हैं जो कर्व बने हुए हैं, बी के आकार के बने हुए होते हैं। जब जैसे बी बना हुआ होता है, आपने देखा होगा बी इस तरीके से बना हुआ होता है ये, तो उसी हिसाब से इसका, और जो हमारा एंटीजन पाया जाता है वो एंटीजन बी के साथ ए एंटीजन पाया जाता है। कौन सा एंटीजन? जो प्लाज्मा में मैंने बनाया था, इधर इधर देख सकते हैं मैंने प्लाज्मा में बनाया था, ये एंटीजन बनाया था। ये पूरा बेहतर तो ऐसी है, पर मैंने फिलहाल एक एक से जो आसानी में आपको समझने में बोलेंगे। इधर ए आ गया, इधर बी आ गया, स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों आ गए। ठीक है, अब इधर हमारे जब हम बी के साथ ये फ्लो करेगा, बी के साथ जब ये घूमेगा, चलेगा, हमारी बॉडी में जाएगा, दौड़ेगा, तो ब्लड का क्या काम होता है, जब ये हमारा ब्लड ग्रुप घूमता है, एंटीजन घूमता है, आपस में चलते हैं, तो ये फंस नहीं पाएंगे, ये भी आपस में चल पाएंगे। अगर तो दोस्तों ब्लड बी और एंटीजन बी दोनों ले लिया, तो ये भी आपस में फंस जाएंगे, ये भी नहीं चल पाएंगे, दोनों ही नहीं चल पाएंगे, क्या होंगे, फंस जाएंगे आपस में। तो ले भैया आपस में इन दोनों को आपस में मिला दिया, तो ये फंस जाएंगे। जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसका भी ब्लड ग्रुप बी वाले को दे दिया, मतलब उसकी एंटीजन बॉडी एंटीजन में ब्लड एंटीजन बी है, एंटीजन उसकी में ए है ब्लड ग्रुप, तो भाई एंटीजन ए और एंटीजन ब्लड ग्रुप ए आपस में फंस जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, क्या हो जाएगा, ब्लड आगे नहीं सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी में नहीं चल पाएगा। तो अब चलिए इनका तो सोल्यूशन होगा, ये तो समझ में आ गया होगा तुम्हारे। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम सब लेते हैं ब्लड ग्रुप ए और बी। जब हम ब्लड ग्रुप ए और बी को पढ़ेंगे, तो ब्लड ग्रुप ए और बी का क्या काम होता है, ये इसमें जो होता है, इसमें दोनों ही कर्व पाए जाते हैं। क्या? दोनों ही कर्व पाए जाते हैं। इसमें एक समस्या होती है, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, ना तो ए पाया जाएगा ना बी। वो क्यों? इसमें वो इसलिए नहीं पाया जाएगा, इसमें तो दोनों होते हैं ना, ए भी होता है और बी भी होता है। इसमें जो कर्व होते हैं, जो हमारे ब्लड में जो कर्व होते हैं ब्लड ग्रुप में, तो हमारे ए और बी दोनों ही पाए जाते हैं, इस वजह से एंटीजन नहीं पाया जाएगा। अगर ये इसमें ये जैसे ये दोनों आ गए, तो ये आपस में फंस जाएंगे, और जब ये फंस जाएंगे, दोनों ही फंस जाएंगे, ले भैया कर लो, फ्लो काम करेंगे, कहीं भी नहीं होगा, तो आदमी वहीं मर जाएगा, खून रुक जाएगा, फ्लो नहीं कर पाने का, आगे नहीं चल पाने का भाई को। तो ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसे ब्लड ग्रुप ओ को। तो दोस्तों ओ हमारे कैसा काम करता है, ओ में कोई दोनों ही एंटीजन एंटीबॉडी पाई जाती है। अरे यार, इसे मैंने एंटीजन बी एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों ही पाई जाती है ओ में, क्योंकि ओ में तो सीधी सी बात है, ओ में किसी भी कोई भी प्रकार का कर्व नहीं होता, ओ तो होता ही है गोल आकार, मतलब जीरो ही होता है ये।
इसे जीरो मान लिया जाता है, पर इसे ओ कह बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओ। तो ये दोनों ही उसमें पाया जाता है, इसमें दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं, ए बी और बी बी। मतलब जो प्लाज्मा जो एंटीजन एंटीबॉडी होता है, जो हमारा एंटीबॉडी जो एंटीबॉडी पाया जाता है ब्लड ग्रुप, इसमें वो दोनों ही पाया जाता है। क्या होता है? ब्लड ग्रुप। इसमें ये दोनों फंस जाए, दोनों जो कि फंस नहीं सकते आपस में, और जो फ्लो करेंगे ये, तो इसमें दोनों ही एंटीबॉडी पाया जाएगा। ओ में क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई कर्व नहीं होता। क्या नहीं होता? जैसे इसमें कर्व है ए और बी, इसमें दोनों कर्व है, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाने का। एंटीबॉडी कहाँ से आ जाएगा इसमें भाई? आपस में फंस जाएंगे। जब ब्लड आपस में, ये एंटीबॉडी और ब्लड ग्रुप आपस में फंस जाएंगे, तो भाई ब्लड आगे आगे हमारी बॉडी में आगे नहीं चल पाएगा, आगे नहीं पहुंच पाएगा, बिल्कुल भी वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो वैसे इसका हिसाब है, जैसे ये भी आगे नहीं चल पाएगा, वहीं पे रुक जाएगा इसमें। और ये जो इसमें जो ब्लड ग्रुप ओ में जो दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, इसी वजह से ये आसानी से ये चल पाता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं एक बात और बताता हूं आपको। आइए अब हम इसके बारे में समझेंगे। पहले तो जो RH फैक्टर क्या होता है, RH फैक्टर की भी बताएंगे, क्योंकि जब हमारी बॉडी में माइनस प्लस, जैसे वो हम बताते हैं पॉजिटिव निगेटिव ब्लड, इसका बी पॉजिटिव है, इसका वो माइनस है। ठीक है, ये क्या होते हैं, कैसे ये होते हैं, इनकी पहचान कैसे होती है, चलिए ये हम आपको बताते हैं। पूरा ध्यान से बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, RH फैक्टर के बारे में भी, और कौन किसे ब्लड देगा, कौन किसे नहीं ब्लड दे सकता, कौन दे सकता, ये भी मैं आपको बता दूंगा सब। भाई एक बार और इस पर नजर डाल लीजिएगा दोस्तों। देख सकते हैं खोज इसकी की थी लैंडस्टीनर एंड विनर ने खोज की थी ब्लड ग्रुप की, मतलब कि रक्त समूह। सीधी सी बात है, रक्त समूह, ग्रुप को तो समूह ही बोलेंगे ना, तो हिंदी में इसे रक्त समूह बोलेंगे, ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अब चलिए इसमें ब्लड में प्लाज्मा की बहुत अहम भूमिका होती है, अहम भूमिका। जो प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है, एंटीबॉडी प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में। ठीक है, जब प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रोटीन पाया जाता है, कुछ इस शेप में ये होता है, बाई शेप में होता है। ठीक है, बाई शेप में होता है। फिर इसमें जो रुधिर अणु में पाया जाता है, इसमें RBC WBC प्लेटलेट्स, इसमें तीनों ही आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मिला के इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, एंटीजन प्रोटीन। इसमें क्या पाया जाता है RBC में? एंटीजन प्रोटीन। इसे कैपिटल A कैपिटल B से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल a स्मॉल b से दर्शाते हैं। ठीक है, और यही आगे जाके ब्लड ग्रुप बना लेता है, मतलब ये प्रोटीन जाके ब्लड ग्रुप बना लेता है। जब ब्लड ग्रुप बना लेता है, तो अब हमारे ग्रुप ए में, जैसा हमारा ग्रुप ए होता है, वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। क्या? कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इसमें ऊपर कोई ए आकृति के कर्व बने हुए होंगे, और जो हमारी जो एंटीबॉडी बनेगी, इसके साथ एंटीबॉडी आएगी, वो बी आकार की आएगी, क्योंकि ए के साथ बी तो चलता ही है, तो बी आकार की हमारी एंटीबॉडी आ जाएगी। ठीक है, जो कि आपस में, जब ये आपस में घूमेंगे एक दूसरे से, आपने देखी होगी जब चेन घूमती है ना, चेन, तो उसके दांते जब छोटे होते हैं, तो वो आसानी से लोग आगे चल पाते हैं, मतलब चक्कर का राउंड मार सकते हैं साइकिल की। वो फंसती नहीं, क्यों नहीं फंसती? अगर जो ज्यादा लंबी हो गई और उसमें जो छेद होते हैं उसमें थोड़े छोटे होते हैं, तो जैसे घुसेगी तो आप वो फिर निकल नहीं पाएगी। ठीक है, तो वैसे ही इसमें जो छेद होते हैं, ये जो वो होता है, ये आकार का जो बना हुआ है, बी आकार का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये अब हम ए को एंटीबॉडी ए ग्रुप के साथ एक एंटीबॉडी रख देंगे, तो ये फंस जाएंगे आपस में। देख सकते हैं इसका भी ए आकार का और इसका भी ए आकार का बना हुआ होता है। अब बी ग्रुप में आ जाओ, तो बी ग्रुप में ये नहीं घूमेगा। ठीक है, बी ग्रुप में मतलब ये नहीं फंसेगा, आसानी से फ्लो कर पाएगा, चल पाएगा। वैसे इसका इसमें क्या होता है, इसमें इसकी जो कमी होती है, इसमें कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, दोनों ही एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ना तो ए एंटीबॉडी ना दो, क्योंकि ये ए बी दोनों ही कर्व बनाता है, इसमें दोनों ही चीज पाई जाती है। ए बी ग्रुप में ए बी बी भी दोनों प्रकार के, इसमें बी कर्व भी होंगे, ए भी होगा।
अब चलिए ओ में आ जाएंगे। ओ में जो होता है, ओ में कोई भी कर्व नहीं होता, ओ में कोई भी कर्व नहीं पाया जाता, क्योंकि ओ जो होता है बिल्कुल गोल होता है, चौकोर, मतलब एकदम ही गोल। इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, दोनों ही एंटीबॉडी, मतलब दोनों। दोस्तों पहले हमने पढ़ा है इसके ब्लड ग्रुप के बारे में, कि ग्रुप में कौन सी एंटीजन एंटीबॉडी होती है, कौन से एंटीजन होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। और अब पढ़ेंगे हम इसके आरएच फैक्टर के बारे में, इसे प्लस कैसे पता चलेगा, माइनस कैसे होता है, ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में पता करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। बस भाई चैनल पर मेरे नए हो तो भाई चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहरहाल अगर जो वीडियो आपको कोई गलत लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं, आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको वो भी कर सकते हैं, ताकि मैं और बेहतर कर सकूं अपने आप को, ठीक है। धन्यवाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसे हम रिसर्च फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, मतलब रिसर्च आरएच फैक्टर, जो हम आरएच फैक्टर बोलते हैं, आरएच फैक्टर के नाम से जानते हैं, रिसर्च फैक्टर। इसकी खोज जो की थी, मतलब जो आरएच फैक्टर की खोज करने वाले थे वो थे, खोज थे बीनर। बीनर ने खोज की थी, किसने? बीनर, विनर ने खोज की थी इसकी, ठीक है, ने की थी, इतना ध्यान रखना बस। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? रिसर्च बंदर, मतलब रिसर्च बंदर के नाम से भी जानते हैं हम इसे, रिसर्च बंदर, ठीक है, रिसर्च बंदर के नाम से। एक मिनट थोड़ा पानी पी ले प्यास से। चलो रिसर्च बंदर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो पहले देख जो खोज की थी पहले, तो वो बंदर पे की थी, किस पे? बंदर पे। आपने देखते होंगे जो लाल मुंह के बंदर आते हैं, मतलब कि जो गांव में बंदर आते हैं, जो गांव में, शहरों में, पहाड़ों पे ज्यादा बंदर पाए जाते हैं, इन पे की थी। तो उसमें एक बंदर को पकड़ा, उसमें ग्रुप में पाया क्या, उसके ग्रुप में देखा कि इसमें ए प्रकार का, मतलब जब उन्होंने खोज की तो उस पर एक वाली आकृति भी है, बी वाली आकृति भी है, मतलब कि दोनों एक आकृति पाई जा रही। पर उसमें जो फिर गौर से बारीकी से देखा तो उसमें चकोर टाइप का एक आकृति भी बनी हुई थी, कितनी चकोर टाइप की, जैसे ये बनी हुई, ये बनी हुई, ये बनी हुई है, ठीक है, इस टाइप की भी आकृति बनी हुई थी। उन्होंने देखा, इन्होंने वैज्ञानिक ने देखा, इन्होंने तो चकोर। फिर उन्होंने ढेर सारे बंदरों का ब्लड इकट्ठा करा, तो ब्लड पहचान तो दिए थे माइक्रोस्कोप से वे पहचानने जल्दी जल्दी कि कौन सा बी है, कौन सा है, कौन सा बी है, कौन सा है, ये तो पहचान रहे थे कौन सा ओ है, ठीक है, इस तरीके से कौन सा बी है, इस तरीके तो पहचान हो रही थी। पर ये पहचान इस तरीके इसकी खोज की थी इन्होंने कि ये जो चकोर टाइप की आकृति है ये क्या चीज है, इसका पता हम कैसे करेंगे कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये जो करता है इसे ही हम क्या बोलते हैं? आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर का क्या काम होता है? अगर तो दोस्तों ये इस तरीके से जैसे खोज हुई, जैसे ए में एक ग्रुप में खोज की तो ए ग्रुप में पाएगा, एक में पाएगा, ठीक है, तो इसे हमने क्या कह दिया? पॉजिटिव। अगर इसमें नहीं पाएगा तो इसे हमने कह दिया निगेटिव, जैसे इसमें नहीं है तो इसे निगेटिव बोल दिया। अब दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, बायोलॉजी में जो होता है, बायोलॉजी का हिसाब क्या होता है? जैसे कि बायोलॉजी में जो चीज है उसे पॉजिटिव बोल देते हैं, जो चीज नहीं है उसे निगेटिव बोल देते हैं बायोलॉजी में। वैसे ही मैथ में क्या होता है? अगर जो हमने पैसा दिया तो उसे पॉजिटिव बोलते हैं, अगर जो हमने पैसा उधार लिया, किसी से उधार लिया, उसे निगेटिव बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर जो और फिजिक्स में इसे बोलते हैं, अगर जो हमारी दिशा सीधी है तो पॉजिटिव है, और दिशा उल्टी है तो निगेटिव है, ठीक है। और इसमें केमिस्ट्री में क्या होता है? रासायनिक विज्ञान में, केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं इसे? अगर जो हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो उसे निगेटिव बोलते हैं, ठीक है, और दिया तो उसे पॉजिटिव बोलते हैं। इसका हिसाब उल्टा होता है। तो बायोलॉजी में हिसाब क्या होता है? अगर जो कोई चीज है, कोई चीज उपस्थित है, मतलब कि कोई चीज है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव। और कोई चीज नहीं है, अनुपस्थित है, मतलब कि वो है नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? निगेटिव।
तो वैसे ही इसमें है दोस्तों। जब खोजा गया जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव भी होता, दोनों है, तो ए बी पॉजिटिव भी होता, ए बी निगेटिव भी होता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो जब इसमें हमने खोजा गया, मतलब कि इन्होंने खोजा, हमने तो नहीं खोजा, खैर इन्होंने खोजा, तो उसमें पाया गया इसे इसे क्या कह दिया, ए पॉजिटिव, ए प्लस पॉजिटिव। ठीक है, ए पॉजिटिव कह दिया इसे, और इसे ही क्या कह दिया, इसे कह दिया बी निगेटिव, बी निगेटिव बोल दिया। ठीक है, इसे बी निगेटिव बोल दिया, इसे ए पॉजिटिव बोल दिया। अगर तो दोस्तों बहुत आसान है ब्लड ग्रुप पहचानना। अब आप अपने घर पे ही या मतलब खुद ही अपने ब्लड ग्रुप की जांच कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी भी कर सकते हैं जिससे आप रात दिन बाबू सोना करके वो करते हैं, बतियाते हैं, उसकी भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और दोस्तों चलिए, जैसे कि अब हम जैसे कि अपनी आकृति बताते हैं। जैसे कि मेरा ग्रुप ओ है, ओ क्या है, ओ है, तो जैसे कि हमारा ओ आ गया ये, तो इसमें क्या है, इसमें जो है, इसमें पॉजिटिव भी होता है, इसमें निगेटिव भी होता है। ठीक है, इसमें भी ओ पॉजिटिव और निगेटिव। तो हमारा जो इसमें तो किसी प्रकार की आकृति नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी कर्व नहीं होता, कोई भी कर्व नहीं पाया जाता। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम ओ निगेटिव, ओ निगेटिव। जब ओ निगेटिव बोलते हैं तो इसका क्या काम करता है, ये सर्वदाता होता है। ठीक है, इसे ही सर्वदाता बोल देते हैं, और ये पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि जो है, जो इस तरीके की जो आकृति पाई जाएगी वो ओ पॉजिटिव, इसे ही आर एच फैक्टर, मतलब कि आर एच भी बोलते हैं इसे, आर एच पॉजिटिव, आर एच निगेटिव भी हो जाएगा, आर एच पॉजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, और ये अब जैसे कि मैं अपना ब्लड ग्रुप बता रहा हूं, तो मेरा आर एच निगेटिव है। क्या है, आर एच निगेटिव है, जो कि मैं किसी को भी दे सकता हूँ। ठीक है, अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ना तो इस पर किसी का कोई कर्व है, ना इस पर, ना तो ए बी का कर्व है, ना ए का कर्व है, ये तो नॉर्मल है, एकदम न्यूट्रल है। ठीक है, बेचारा उदासीन है, समझ लो। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन उदासीन रहता है, वैसे ये भी उदासीन ही समझ लो, पर ये काम सबके आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, कि हम ब्लड किसे दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं, किसे नहीं दे सकते, किसे नहीं ले सकते। ठीक है, इस चीज का, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा इसका। चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी, हाँ, तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने पढ़ा है एरिथो, मतलब कि आर एच फैक्टर किसे कहते हैं, और इसकी पहचान कैसे होती है। ठीक है, जिसने इसकी पहचान की थी। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम कि हम किससे ब्लड दे सकते हैं, कौन सर्वदाता होता है, कौन सर्वग्राही होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो दोस्तों सर्वदाता जो होता है, सर्वदाता जो डोनर होता है, वो O माइनस होता है। कौन सा, O माइनस होता है। अगर जो O प्लस हो गया, O प्लस हो गया, जैसे कि हमारा O प्लस है ये, तो इस पे क्या आ जाएगा, चार्ज नहीं आ जाएगा, इस पे चकोर वाला का चार्ज आ जाएगा, आर एच फैक्टर आ जाएगा। तो ये तो किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, ये किसी को नहीं दे सकता, तो क्या होगा, O माइनस होगा, O माइनस होगा, ये वाला हमारा O माइनस होगा। ठीक है, जो भी किसी को भी खून दे सकता है वो माइनस होता है। और जो ग्राही होगा, सर्वग्राही, मतलब इसे सर्वग्राही होते हैं, सर्वग्राही और सर्वदाता, सर्वदाता। तो दोस्तों क्या होता है, मतलब कि जो सबको दे सकता है, ये सबसे ले सकता है, मतलब किसी से भी ले सकता है, पर किसी को दे नहीं सकता, किसी को दे नहीं सकता। वो इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, हिंदी में मिटा देता हूँ। हाँ जी, अच्छा नहीं लग गया। तो जो ये जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों
प्रकार के वो होते हैं एंटीजन पाए जाते हैं, दोनों ही प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, ए का भी और बी का भी। ठीक है, ए का भी एंटीजन पाया जाएगा, मतलब ये भी पाया जाएगा इसमें और ये भी पाया जाएगा, दोनों ही एंटीजन इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें तो वैसे ये किसी को दे नहीं सकता, ये सिर्फ ले सकता है, इसके बेचारे के पास बहुत ही ज्यादा परेशानी है, ये सिर्फ ले सकता है। ठीक है, और जहाँ जो हमारा तीसरा आ गया दोस्तों, एक बीमारी होती है, उस बीमारी का जो नाम है, उस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस होता है। तो ये क्या होती है दोस्तों, ये तो बीमारी होती है, इसमें मेल का अगर जो पॉजिटिव हो गया तो, और फीमेल का मतलब पुरुष का हो गया प्लस और स्त्री का हो गया माइनस, जो प्लस माइनस ग्रुप के दे होते हो गया, मतलब कि इनकी शादी हो गई आपस में, तो इनसे होने वाली जो संतान होगी, जिनसे होने वाला जो बच्चा होगा ना, वो सिर्फ एक ही जिएगा, एक जीवित सिर्फ एक ही रह पाएगा। वो कैसे, वो ऐसे हवा का झटका हो गया। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, विज्ञान पढ़ो, विज्ञान पढ़ोगे तभी तो आपको समझ में आएगा। अगर पहले क्या होते है, देखो पहले जो इंसान होते हैं वो बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उन्हें इस चीज के बारे में नहीं पता था। ठीक है, जब नहीं पता था तो इस वजह से लोग किसी भी बातों पर भी विश्वास कर लिया करते थे। अब दोस्तों हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले पड़ोस में है एक आदमी बेचारा, उसके देखो उसके सिर्फ एक ही बच्चा जीवित रहा, उसके बाकी और जितने भी बच्चे हुए, जितने भी बच्चे होते रहे वो अपना आप ही मर जाए करते थे, मरे हुए पैदा हुआ करते। वो कैसे, या जीवित हो गया तो कुछ दिन बाद मर गया। ठीक है, मतलब जीवित बच्चा पैदा हो गया तो कुछ दिन बाद मर गया, अन्य तो मर ही जाएगा। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है अगर जो उन्हें क्या पता है किस कारण होता है, तो वो होती है एक बीमारी होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक की एक बीमारी होती है, जो कि इन दोनों में बन जाती है, इन दोनों के मिलन से माइनस और प्लस। क्या, अगर जो स्त्री का माइनस होगा और प्लस मेल का प्लस होगा तो इन दोनों का बच्चे आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक ही बच्चा जीवित रहता है। वो है हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में भी है। तो दोस्तों मैं एक बात और कहता हूँ, अगर तो आप शादी करना चाहते हो तो प्लीज ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड टेस्ट जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे का अगर जो तुम्हारा भी उसका माइनस निकल गया, उसका प्लस निकल गया, तो आगे चल के आपके बच्चों में दिक्कत हो सकती है। और भाई एक फिर कुछ गांव वाले थोड़े पड़ोस के क्या बोलेंगे सीधा, इस पर तो ऊपर का हिसाब है, हवा का हिसाब है, भूतों का हिसाब, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। डॉक्टर से सलाह लो, डॉक्टर आपको बहुत अच्छी सलाह देगा इसके बारे में और अच्छी जानकारी भी देगा। तो दोस्तों हमेशा कभी भी अंधविश्वास को मत जाना, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अगर जो आप अपने बारे में जान सको, पढ़ सको तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, सब विज्ञान इसी चीज की तो चीज है, विज्ञान का मतलब है खोज करना, हर चीज के बारे में पता करना। ठीक है, यही तो विज्ञान है, और क्या है। तो दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरे अगली क्लास जो होगी, क्लास थोड़ी लंबी हो जाती, एक क्लास अगली इसकी एक ही क्लास और होगी, वो होता है क्या है, हम कैसे पहचान करेंगे कि बच्चे की और माता पिता के बच्चे की, मतलब कि अपने बच्चों की कैसे पहचान कर सकते हैं ब्लड ग्रुप के द्वारा, तो उसकी भी एक अगली क्लास होगी। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिए।